जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में आश्रय लेने के क्रम में गीता स्पंद के 28वें अंक में हम दूसरे अध्याय के एक महत्वपूर्ण 38वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले याद करें, गुरुजनों की वाणी से हमने अक्सर ग्रंथों में भी ये सुना है कि संसार सागर है, ये भव सागर को पार करना है। तो सागर जो होता है उसकी लहरें होती हैं, और लहरें जब ऊंची ऊंची आ रही हों, और अगर हमने ये तकनीक नहीं सीखी है कि ऊंची लहर के ऊपर या तो हम उसके ऊपर सवार होकर अपने को बचा लें, या ऊंची लहर आ रही है तो झुक जाएं और लहर में खींचे चले जाने से अपने को बचा लें, तो मुश्किल आ सकती है। उसी बात को अपने जीवन में हर कर्म में उतारने की दृष्टि से जो 38वां श्लोक है वो एक कुंजी की तरह है। क्या कहते हैं भगवान? इससे पूर्व के श्लोक में ये आदेश तो दे ही चुके हैं कि युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। अब युद्ध करना कैसे है वो बात यहां पर बता रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अंतिम शब्द की तरफ ध्यान देते हैं, पाप को प्राप्त नहीं होगा। यानी हम कर्म कैसे करते हैं वो ये भी निर्धारण करता है कि वो कर्म पाप के रूप में प्रकट होगा कि नहीं होगा, बंधन हमारे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। हम अनात्म बुद्धि से कार्य करेंगे तो अपने आप को पाप का भागी बना सकते हैं। सम भाव रखकर कर्म करेंगे तो बंधन से बचे रहेंगे। आत्मयुक्त होकर कर्म करने का गौरव भी हमें मिलेगा। और इस श्लोक में बताया, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में समान रहते हुए लाभालाभ हो जाए, चाहे लाभ हो या हानि हो, चाहे जय हो या पराजय हो, मन संतुलित रहे, सम पर रहे। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति जो कह रहे हैं, वो साथ में ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि इस प्रकार से युक्त होकर युद्ध करोगे तो पाप के भागी नहीं बनोगे। तो वो बात हम अपने जीवन में जहां जो कार्य कर रहे हो उसमें यदि उसका स्मरण रहे, हम जैसे आग्रह से बंध कर कई बार अपने आप को एक छटपटाहट के सागर में डाल देते हैं, उससे हम बचा कर रख सकते हैं अपने आप को। तो गीता मैया की जय जयकार करते हुए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय योगेश्वर। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद और मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।